राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। भाद्र मास कथा भाग 26वां। आज हम 26वां अध्याय का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से एक प्रश्न किया। एक समय की बात है, राजा धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवान, भाद्र मास के व्रत, उपवास और कथा का क्या महत्व है? इस महत्व में कौन सा कार्य करने से पाप नष्ट होकर पुण्य की वृद्धि होती है? तब महर्षि व्यास बोले, राजन, भाद्रपद मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष उपासना करने से समस्त संकटों का नाश होता है। इस मास में दान, स्नान, व्रत और पूजा का फल अक्षय होता है। जो पुरुष इस मास में एकाग्रचित होकर कथा श्रवण करता है, वह समस्त जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने आगे कहा, एक बार इंद्रपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म में दृढ़ आस्था रखता था। भाद्र मास आने पर उसने भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लिया। साधन न होने पर भी उसने तिल, कुश और जल से भगवान का पूजन किया तथा भाद्र मास की कथा का श्रवण किया। उसके बाद भाव से प्रसन्न उसके इस व्रत से और भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, अगले जन्म में तुम समृद्धि, यश और धर्म से परिपूर्ण जीवन पाओगे। महर्षि व्यास ने निष्कर्ष बताते हुए कहा, इस प्रकार भाद्र मास की कथा सुनने और सुनाने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में कथा, व्रत और पूजा से दुर्लभ सिद्धियां भी सहज प्राप्त हो जाती है। फलश्रुति, जो व्यक्ति श्रद्धा से भाद्र मास की इस कथा का पाठ या श्रवण करता है, वह रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करता है। यह भाग 26वां आज हमने श्रवण किया। आगे के अध्याय में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सबको राधे राधे।